today's plan is to talk about two things. I will talk about priority queues, इनको heap data structure कहते हैं, और फिर हम I will talk about another data structure जिसका नाम है AVL. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका नाम है AVL. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज मैं अब तीनों स्लाइड्स नहीं देख सका. हमारा प्लान मैंने बताया था कि मैं रेड ब्लैक ट्री की डिलीशन के बारे में बात करूंगा, वो मैं कल बात करूंगा. ठीक है, सो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टुमारो. ठीक है, ये मैं कल देखूंगा. ठीक है, ऑलराइट. सो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट क्यू, and we will going to see if I am able to touch this topic. It's called external sort that I will going to talk about. Maybe not sure. Okay. But today I will going to talk about binary heap. This is the literature which I will going to talk about. ठीक है. So मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, what is a queue? क्यू क्या होती है? So, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए. हाँ जी, क्यू क्या होती है? So what is a queue? हाँ जी बताएं, क्यू क्या होती है? हाँ जी बताएं. सर फर्स्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी खास प्रॉपर्टीज हैं. हाँ, क्या होती है? सर प्रॉपर्टीज ये हैं कि हम जो फ्रंट वाला हमेशा एक्सेस कर सकते हैं. नहीं, बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल इसका नोटेशन है. बताएं क्या नोटेशन है इसको कहते हैं. क्यू के लिए एक बड़ा लफ्ज यूज होता है सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हाँ जी, फीफो लॉजिक. ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है ना. तो दिस इज ए वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्यू कि जिसमें जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वो पहले बाहर निकलेगा. ठीक है ना. सो व्हाट इज द प्रायोरिटी हियर? सो इफ यू लुक एट दिस डेटा स्ट्रक्चर, प्रायोरिटी इज what? Whichever comes first. So whichever comes first, get the response first. That's right. Okay. So what is priority queue? Now I am going to talk about a very generic data structure. It will be exactly like queue. It will be exactly like queue, but it will be so every entry you add in the queue will have a priority. ठीक है. So far so good. Everybody understand? ठीक है. So जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम जो डेटा बनाने जा रहे हैं उसमें so it will be a data structure. अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो सीध बनाऊँ, so things will be added in this data structure. ठीक है. I don't know कैसे ऐड होगी, I don't care about it. यहाँ से ऐड होगी, यहाँ से ऐड होगी, या आई डोंट नो कोई ट्री डेटा स्ट्रक्चर है तो कोई ट्री की तरह लेफ्ट राइट वगैरह करके ऐड होगी. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट वी वांट इज कि every entry you add, so every entry E you add, one add, will have priority. और कौन सा चीज सबसे पहले एक्सेस होगी? अगर हम उसे प्रायोरिटी से अब हम प्रायोरिटी के हिसाब से कह रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसी की प्रायोरिटी अगर हाई आ गई है तो वो फिर पहले एक्सेस होगा, वो पहले परफॉर्म होगा. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल आप जी मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल आप बैंक जाते हैं, अब कोई ज़ईफ बंदा आ जाता है तो क्या होता है? अगर क्यू लगी हुई है, कोई एक बहुत जो है वो बूढ़ा आदमी आ जाता है तो क्या होता है? हाँ जी बताएं क्या होता है? और पहले उसको हम प्रायोरिटी देते हैं कि वो, हाँ पहले उसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं. फिर एक कल्चरली एक और भी है कि अगर खवातीन में से कोई पहले आ जाता है तो हम उसको प्रायोरिटी. दिस इज काइंड ऑफ अ प्रायोरिटी वी गिव. ठीक है ना. इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसके, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स की बात करें तो अब एयरपोर्ट में अगर कोई जहाज ऐसा आ गया है जिसका कोई फॉर एग्जांपल इंजन को प्रॉब्लम है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल रनवेज 2 अवेलेबल हैं और
जहाज 4 ने लैंड करना है, ठीक है ना, और 3 के पास फ्यूल भी है, लेकिन बेसिकली एक ऐसा है जिसका फ्यूल खत्म हो गया और वो उसको फौरन लैंड करवाना है। तो शुड वी गिव प्रायोरिटी टू द फर्स्ट 3 जिसके पास फ्यूल भी अवेलेबल है, या उसको देनी चाहिए जिसका फ्यूल खत्म होने वाला है? जी बताएं। जिसका फ्यूल खत्म होना। सो ऑब्वियस बात है कि उसमें जो पहले आया उसकी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि उसको प्रायोरिटी मिलेगी जिसका फ्यूल कम रह गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? सो दिस इज समथिंग वी वांट टू मेक, व्हिच इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली हम क्या करेंगे कि चीजें इस तरह से प्रोसेस करेंगे कि प्रायोरिटी की बेस पे हम उसको पहले परफॉर्म करेंगे, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, यानी मैं एक नई स्लाइड बना रहा हूँ। So let me make a blank white screen. So मेरा आपसे सवाल ये है कि how can you make such a priority queue? So you want to make a priority queue, ठीक है? You want to create a priority queue. How can you create such priority queue? बताएं जी। ज़हन आओ, बताओ ना, आज मैदान में आओ, कैसे priority queue इस तरह की बनाई जा सकती है जो हमें नॉन डेटा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अगर हम बात करें में रख लें हम। क्या रखें? ऑर्डर मेंटेन रखें, जब भी डाटा इंसर्ट हो ना ऑर्डर हम मेंटेन रखें। ऑर्डर हम मेंटेन रखें। तो तुम कहना चाह रहे हो कि हम ऐसा करते हैं, सॉर्टेड अरे रख लेते हैं? हाँ सर नहीं, पहले इस पे बात करते हैं ना। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम विद सॉर्टेड अरे? अगर मैं सॉर्टेड अरे में रखना चाहूंगा रख सकता हूं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सॉर्टेड अरे में मैं ये कहूंगा कि जिसकी सो बेसिकली आई विल गोइंग टू सॉर्ट भी किस ऑर्डर में, अगर फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी क्यू में जो जिसकी मिनिमम प्रायोरिटी है उसको पहले आना है, तो आई विल गोइंग टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मैं मैक्स वाले को पहले प्रायोरिटी देना चाह रहा हूं तो मैं किस ऑर्डर में मेंटेन करूंगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सबको समझ में आ गई बात? अब एक मसला ये कि एक सॉर्टेड अरे को मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है? सर log n कह रहा हूं सर, OFN। यानी मैं बेसिकली एक बात याद रखें कि क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं हमने क्यू के अंदर, ये बात ध्यान में रखें। बिल्कुल वही जो एक क्यू में करते थे, पुश और पॉप, और एक दो और भी होते हैं जिसका नाम होता है टॉप होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो पहले मिलेगा, ठीक है? और एक और होता है जिसे एम्प्टी कहते हैं, और एक फुल भी होता है, फिल को हम बाद में आते हैं, अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है? सो अगर मैं सॉर्टेड अरे रखूं तो उसमें मसला क्या है? हाँ जी सर, पुश क्या हो जाएगी सर? ऑफ एन हो जाएगी। शाबाश। अगर हम अरे रखेंगे तो पुश की कॉस्ट जो है वो ओ ऑफ एन हो सकती है। डू यू अग्री कि ओ ऑफ एन होगी? क्या क्यों ओ ऑफ एन होगी? क्यों ओ ऑफ एन हो जाएगी? फर्स्ट केस में हम डेटा ही उल्टा इंसर्ट करवाते हैं, तो शाबाश, बिल्कुल ठीक बात। सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। ठीक है ना? तो पुश की कॉस्ट ऑफ एन होगी, क्योंकि हम जब इंसर्ट करेंगे उस टाइम सारे आगे शिफ्ट करने पड़ते हैं, ठीक है? बाय द वे पॉप की कॉस्ट कितनी होगी? वो तो बड़ी आसान है सर, वो तो 1 ही रहेगी ना। हाँ, वो तो एक आइटरेटर नहीं, इतनी आसान नहीं होगी। हमें एक आइटरेटर आगे करना पड़ेगा, या हमें सारी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या हमें सर्कुलर क्यू बनानी पड़ेगी। सर्कुलर के हिसाब से कह रहा था O of 1। ठीक है, सर्कुलर के हिसाब से देखा जाए तो O of 1 हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। टॉप जो है वो भी O of 1 में निकल आएगा, और एम्प्टी जो है वो भी O of 1 में निकल आएगा, ठीक है? मसला सारा पॉप का है, ठीक है? चलो जी, एक और थोड़ा सा मजेदार काम करते हैं। व्हाट इफ कि मैं लिंक लिस्ट रखना चाहूँ सर? हाँ जी सर, पॉप भी ऑफ एन नहीं होगा? पॉप वो कह रहा है कि मैं सर्कुलर क्यू रख लेता हूँ और मैं दोबारा से ना इस तरह करता जाऊंगा। सर्कुलर क्यू में सर फिर पुश पे मसला होगा। हाँ, तो पुश में कोई मसला नहीं, O of n से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है? लिंक लिस्ट पे आ जाओ जी। उस किसी ने कहा भाई लिंक लिस्ट करते हैं, लिंक लिस्ट में क्या मसला है? मेरे ख्याल में सेम मसला है सर, लेकिन इसके अंदर सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत ही नहीं है। ये भी O of n में होगा, ये भी O of 1 में होगा, ये भी O of 1 में होगा, ये भी O of 1 में होगा,
ये बात सुनाई, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात भी है, लिंक लिस्ट जो है हम कोई और भी मजेदार काम कर सकते हैं, क्या भला, क्या हम लिंक लिस्ट नहीं रखते बल्कि एक काम करते हैं, BST रख लेते हैं। हाँ जी, और दसो ना, अब मजा आएगा तुम्हें। मैं जो ये बताओ कि BST में पुश कैसे करोगे। हाँ जी बताएं जी, किसकी बेस पे पुश करोगे, मुझे ये बताओ। सर ये ऑफ हाइट होगी पोस्ट पर। पहली बात तो यह कि पुश करोगे बेस्ड ऑन जो प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी एट्रीब्यूट है, उसकी बेस पे हम इंसर्ट करेंगे और इसकी कंप्लेक्सिटी हो जाएगी O of H। और उस केस में पॉप की कॉस्ट क्या होगी मुझे बताएं, बल्कि टॉप की कॉस्ट बताओ पहले मुझे, इसको तो बाद में बताओ मुझे। टॉप की कॉस्ट क्या होगी, टॉप का मतलब है मुझे प्रायोरिटी में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, कैसे निकालोगे बताओ मुझे। इसकी भी O of H ही होगी। वाई, कैसे होगी सर हमने टोटली ट्रैवर्स करना होता है ना, राइट पे मैक्स के लिए और लेफ्ट पे मिनिमम एग्जैक्टली। तो मिन, अगर मिन हीप है तो लेफ्ट 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 जाते जाओ, और अगर मैक्स वाली अगर तुमने BST बनाया हुआ है तो तुम राइट 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 चले जाओगे, ठीक है ना। तो दोनों के केस में हमारी जो कॉस्ट आएगी वो O of H आएगी, ये बात सुनाई। और ये भी O of H ही होगी, वाई, ये पॉप का मतलब है मुझे आखिरी एलिमेंट पे जाना है और उसको जाकर रिमूव कर देना है, और वो हमें पता है कि O of H से ज्यादा नहीं ले सकता, ये बात समझ। और ये जो है वो O of 1 में हो जाएगा। वाह जी वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ठीक है ना, ठीक है जी सर। यस सर। ऑल राइट जी। अब हम एक और बात करते हैं, मसला यह है कि ये जो हाइट है ना, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद BST। सो प्रॉब्लम विद BST, सर हाइट n भी हो सकती है। प्रॉब्लम विद BST is कि height could be O of n, and that's a big problem, ठीक है। ऑल राइट जी, इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी बताएं। सर वो उस पे चले, सेल्फ बैलेंसिंग पे चले हैं। शाबाश, या तो हम रेड ब्लैक ट्री पे चले जाएंगे, या आज मैं एक और आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसका नाम है AVL ट्री। इन दोनों में से कोई एक ट्री हो सकता है, ठीक है। अब उसका फायदा सिर्फ ये होगा कि एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बाय BST ट्रीज, तो बस का प्लस फर्क सिर्फ ये पड़ जाएगा कि पुश की कॉस्ट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी log, और हाइट कितनी होगी log n, क्योंकि रेड ब्लैक ट्री और AVL ट्री दोनों उनके सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है और वो log n से ज्यादा हाइट नहीं लेते। और सिमिलरली ये भी हमारा log n हो जाएगा, और ये भी हमारा log n हो जाएगा, और ये हमारा O of n हो जाएगा, बात सुनाई। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात करते हैं, अरे के ऊपर अगर आप देखें तो ये बड़ा स्पेस एफिशिएंट है। व्हाई स्पेस एफिशिएंट, व्हाई दिस इज स्पेस एफिशिएंट, ये जितनी आपकी मेमोरी आई होती है एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस बनाता है ना। लेकिन इसका मसला क्या है कि जो लिंक लिस्ट है वो n से तकरीबन अगर हम n की बात करते हैं तो हमें प्रीवियस और नेक्स्ट भी रखना पड़ता है, तो तकरीबन हमें तकरीबन जितनी भी n मेमोरी है उसके तकरीबन हमें उतने ही हमें कितने रखते हैं, हमें तकरीबन 4 पॉइंटर्स, दो पॉइंटर और रखने पड़ते हैं, तो तकरीबन ट्वाइस मेमोरी हमें और लगती होती है, तो 3 टाइम्स मेमोरी। ये बात समझ आ गई जी सर। सो स्पेस एफिशिएंट नहीं है। सेम गोस फॉर दिस, तो आपको 3n स्पेस चाहिए, यानी 1 GB का अगर आपने डेटा स्टोर करना है ना तो आपको तकरीबन 3 GB की स्पेस चाहिए। ये बात समझ आ गई जी। और सेम एज टू दिस, रेड ब्लैक ट्री जो होगा वो भी तकरीबन 3n स्पेस लेगा। सो दिस इज द स्पेस कंप्लेक्सिटी। So space complexity wise, array beats everyone, but array has this problem. ये बात समझ आ गई? Everybody understand? सर ये एरे स्टैटिक होगी कि मतलब डायनामिक, मतलब ग्रोएबल होगी? हाँ, जो मर्जी बना लो यार, जो मर्जी बना लो। लेकिन अगर हम लोग स्टैटिक बनाएंगे तो वो तो पहले ज्यादा ही स्पेस लेगी ना, मतलब हम एक्सपेक्ट, हमें पता तो नहीं कितनी वो आनी है। यार वो ग्रोएबल बना लो, कोई मसला नहीं है, वेक्टर की फॉर्म में बना लो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, ठीक है।
So far so good. So far so good. यस सर। यस सर। ठीक है ना? अच्छा ये जो है ना, इसको इस स्लाइड को सेव नहीं किया जा सकता, ये ना फिर ज़ाया हो जाती है बेचारी। चलो इसको मैं ना एक प्रिंट स्क्रीन, मैं वापस आ गया जी। बस आप प्रायोरिटी क्यू पे थोड़ा बहुत आपने बात कर ली है, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको एक बड़ा ही मजेदार स्ट्रक्चर बताने लगा हूँ जिसको कहते हैं बाइनरी हीप, और बेसिकली ये इतना कोई खूबसूरत डेटा स्ट्रक्चर है कि आज आपको मजा करा देगा ये, ठीक है। और ये मैं आपको एक बड़ी लुत्फानंदोज वाली एक कहानी सुनाने लगा हूँ, बड़े एक सिंपल तरीके से, देखते हैं कि आपको इसका फायदा नजर आता है या नहीं, ठीक है। ये देखिए, सो आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट हीप एंड हीप सॉर्ट, और ये बेसिकली CLRS की जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 6, ठीक है। क्या सुने बात गौर से, हम जिस बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, ये मैं इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और जूम में दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी जो मजेदार बात है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और वो मजेदार बात ये है कि ये एक ट्री होता है, बिल्कुल जैसे आम ट्री होते हैं वैसे ट्री होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज ए, सो अगर मैं दोबारा से इसको अगर मैं गौर से देखूं ना तो इसे कहते हैं कि इट्स ए ट्री। सो लेट मी टॉक अबाउट बाइनरी हीप। बाइनरी हीप की दो प्रॉपर्टीज है। सो एक तो प्रॉपर्टी ये है, इट्स ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, ये देखिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि इट फिल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद नो पॉइंटर लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या है, मैं तो आपको एक बात बताऊं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस ट्री को देखें ना, इसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करूं, सो लुक एट दिस, ये 16 है, ये 14 है, ये 10 है, कोई पॉइंटर अभी तक मिस हुआ? देखो ना, इसका लेफ्ट भी है, इसका राइट भी है। फिर नीचे आ जाओ, लेवल नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ, ये देखो जी 1 2 3 4 ये हो गए, इस लेवल पे भी पूरा कंप्लीट हो गया, और फिर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ना, अच्छा सो कंप्लीट की का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब ये है कि ये ट्री कंप्लीट नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोई भी यहाँ पे वैल्यू डाल दूं, आई डोंट केयर कि वो जो भी वैल्यू, लेट्स से मैं यहाँ पे 8 डाल दूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट ए कंप्लीट ट्री। व्हाई दिस इज नॉट ए कंप्लीट ट्री? व्हाई दिस इज नॉट ए कंप्लीट ट्री? क्योंकि अगर मैं इसकी लेफ्ट टू राइट फिलिंग देखूं तो इसमें पहले इसको फिल होना चाहिए था, पहले इसको फिल होना चाहिए था, फिर इसको फिल होना चाहिए था, और फिर इसकी बारी आनी चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? जी हाँ जी। अफशाल ये तुम्हें समझ में आई बात? जी सर। ये समझ में आई क्या मैंने बात की है कंप्लीट ट्री की? जी सर इसमें हाँ जी सर आ गई है इसकी। कि इसमें दरमियान में कोई खाली नहीं होना चाहिए। जी सर। ये सबको समझ में आ गई बात? सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, इट हैज टू बी ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मैं चलता जाऊं तो उसमें कोई भी पॉइंटर लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि टॉप वैल्यू will be the most priority value and बाकी तीसरी प्रॉपर्टी भी साथ ही कर देते हैं, and the left tree will also be the heap and the right also.
ठीक है, इसके 3 पॉइंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि मुझे यह बताएं, इस अगर मैं कहूँ ये रेड वाला पार्ट है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अगर आप देखें तो इस पूरे ट्री में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। ये आप मैक्स हीप बना रहे हैं, इसको मैं कहूँगा कि ये हमारी कौन सी हीप है? ये मैक्स हीप है। और अगर मिनिमम वैल्यू सबसे टॉप पर होती तो मैं कहता इसको ये मिन हीप है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इस ट्री को देखूं और इस ट्री को देखूं तो ये दोनों भी हीप हैं। क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब ये है कि इस साइड प्रायोरिटी 14 की है और इस साइड 10 है। बिल्कुल, और इस तरह इसके नीचे भी यही चीज होगी, यानी कि ये 8 है और ये 2 है और ये 4 है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो ये भी कंप्लीट, ये भी हीप बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज बताने लगा हूं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर रहा हूं, और इसको भी इरेज कर रहा हूं, और इसको भी इरेज कर रहा हूं। ठीक है, I suppose every one of you understand these properties. ये properties बड़ी important, ठीक है ना? So it's what is a complete boundary tree? Complete boundary tree का मतलब ये left to right fill होना शुरू करता है और अगले लेवल पर भी नहीं जाएगा और ना ही अगले पॉइंट पे जाएगा जब तक कि उसकी बारी नहीं आ जाती। बात समझ आ गई? ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और I will going to talk about its advantage in a while. और वो एडवांटेज ये देखें जी, मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा, और वो मजेदार चीज ये है, अगर आप इसको गौर से देखें, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो बेसिकली मैं एक काम कर सकता हूँ, इनकी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। तो लेट मी कॉल दिस 1, लेट मी कॉल दिस 2, लेट मी कॉल दिस 3, लेट मी कॉल दिस 4। वैसे बाय द वे हम क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं तो मैं इसकी नोटेशन और यूज करूँगा। ठीक है, ये मैंने एल्गोरिथम वालों के लिए स्लाइड बनाई थी, उनके लिए मैंने और यूज की थी, प्लीज फॉरगिव मी कि ये जो इंडेक्सिंग यहाँ दी हुई है उसको फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इंडेक्सिंग अपने तरीके से बना रहा हूँ, और मैं ये देखें यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कहना है से कि ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है और ये इंडेक्स नंबर 2 है। ये क्या हो गया नो? ये क्यों हो रहा है? मैं दोबारा करता हूँ, ये पहना हो गया। इसको मैं इंडेक्स नंबर 0 कहता हूँ, इसको मैं इंडेक्स नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं इंडेक्स नंबर 2 कहता हूँ। यार ये क्या हो रहा है? सॉरी, मैं इसको एस्केप दबा रहा हूँ, प्लीज एक मिनट। डिस्कार्ड मैं दोबारा से करता हूँ, और अब हम दोबारा से करते हैं। ये देखें, इसको मैं इंडेक्स का नाम देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखें 9। ठीक है, अच्छा मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ। हाय हाय हाय, मजा ना आया ना, पैसे वापस। और वो ये है, अच्छा जी, मजेदार बात ये है कि इस तस्वीर को ना गौर से देखें, और इस तस्वीर के कोरस्पॉन्डिंग व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं ये जो मैंने तस्वीर बनाई है, मैं इस तस्वीर को स्टोर करने के लिए जाऊंगा। लेकिन आमतौर पे जब मैं बाउंड्री ट्री स्टोर करता हूं तो उसमें मैं कैसे स्टोर करता हूं उसको? एक डेटा होता है, और क्या होता है? आमतौर पे जब बाउंड्री ट्री स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करते हैं, बताएं जी, जैन बताओ। डेटा और उसका पेरेंट। डेटा होता है, उसका पेरेंट होता है, और क्या होता है? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट भी होता है, और हमें बेसिकली 3 पॉइंटर्स रखने पड़ते हैं ट्री के लिए, लेफ्ट भी, राइट भी, तो पेरेंट भी। ठीक है, अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ।
what I will going to do is I will going to store this data structure जो कि मैंने कंप्लीट ट्री की फॉर्म में रखा है। कंप्लीट ट्री का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि I will going to store it in this section 16 14 10 8 7 9 3 आगे आ जाए आगे आ जाए क्या बनेगा 2 4 और 1। ठीक है, तब मैं आपको वो आप ऊपर तस्वीर आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्या मैंने अगर किसी भी गौर से देख लें मेरी बात, अगर मैंने किसी भी एलिमेंट का गौर से सुन ले मेरी बात, किसी भी एलिमेंट का अगर लेफ्ट चाइल्ड देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कोई आई इंडेक्स दूं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट डाउन दिस फंक्शन कॉल्ड लेफ्ट ऑफ आई। हाँ जी, लेफ्ट ऑफ आई का मतलब क्या है, पहले तो सवाल समझो, नहीं कोशिश करो कि अगर मैं तुम्हें कोई भी इंडेक्स दे दूं, कैन यू टेल मी कि इसका लेफ्ट वाला किस इंडेक्स पे पड़ा होगा। तो गौर से देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं आपको 3 पास करूं तो इसका लेफ्ट काम किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? सर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। हाय 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 हाय। हाँ जी, 4 का लेफ्ट वाला किस पे पड़ा हुआ है? 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। क्या बात है, इधर आ जाओ जी, ये जो 2 वाला है उसका लेफ्ट वाला कहां पड़ा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। So can you tell me the direct way of this कि अगर मैं तुम्हें ith इंडेक्स दूं तो उसका लेफ्ट किसके ऊपर पड़ा हुआ? रिटर्न कहां पड़ा हुआ? I मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई बाय i प्लस 1। क्या बात है, सादा तुमसे चुप रहना है, ठीक है, कि तुम ज्यादा फन्ने खान बन रहे हो ना, तुम्हारे में फन्ने खान निकालता हूं। जी सर। हाँ जी, अफशाल आपने बताना है मुझे। हाँ जी, व्हाट अबाउट राइट? हाँ जी, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर राइट? उसमें 2 ऐड करेंगे। क्या बात है जी, रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय i प्लस 2। क्या बात है, ठीक है। अच्छा जी, एक और मजेदार बात, हमने इन 2 पॉइंटर्स के साथ एक और पॉइंटर भी रखा होता है, कौन सा पॉइंटर बोला? पेरेंट। जबरदस्त जी, पेरेंट। पेरेंट ऑफ i कैसे निकालेंगे? आसिम आप बताओ मुझे। हाँ जी, पेरेंट कैसे निकालेंगे? गौर से सुनो, 5 का आंसर आना चाहिए 2, 6 का आंसर भी आना चाहिए 2, 4 का आंसर आना चाहिए 1, 3 का आंसर आना चाहिए 1, और 2 का आंसर आना चाहिए 0, और 1 का आंसर आना चाहिए 0। हाँ जी, बताएं। सर I -1 डिवाइडेड बाय 2। जैन तुम्हारा मैंने कासिम कहा है, कासिम तुम्हारा नाम कासिम नहीं है। सॉरी सर, आपने बोला बताओ तो मैंने कहा। हाँ जी, बताए, कोई बताए। कासिम, आर यू हियर? लुकमान, आप इधर हैं? जी सर। आप बता दें। I डिवाइडेड बाय 2। i डिवाइड बाय 2 करेंगे तो गलत होगा, ये वजह बताते हैं। देखो 6 का चेक करते हैं ना, सो 6 डिवाइड बाय 2 जो होता है ना, 6 डिवाइड बाय 2 3 होता है, तो वो तो फिर ये हो जाएगा। नहीं, 2 बाय ना ऐसे नहीं, you need to be little bit careful, very small mistake। सर 2 बाय I होगा ना? नहीं, 2 बाय i तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ जी, 6 का आंसर आना चाहिए 2, बताएं जी, और 5 का आंसर भी आना चाहिए 2, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर I -1। ओए होए, i -1 डिवाइडेड बाय 2, नाउ इट वर्क्स। कैसे बोला? 6 -1 इज 5, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2, क्योंकि इंटीजर है ना, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है ना, और 5 के लिए 5 -1 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। सिमिलरली लुक एट दिस, 4 है, 4 -1 इज 3, 3 डिवाइड बाय 2 इज 1, और वो 1 है, और 3 है, 3 -1 इज 1, 3 -1 is 2, 2 divided by 1 is 2 divided by 2 is 1, ठीक है, और 2 -1 is 1, 1 divided by 2 is 0, और ये पेरेंट आ गया, और 1 -1 is 0, 0 divided by 2 is 0। Does it make sense?
So what's the advantage? So my question is the following. What is the advantage of complete tree? Can you tell me? और ये नीचे लिखा हुआ है आपके सामने. Can you tell me what is the advantage of complete tree? सर इसमें हमें पॉइंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. वाह 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 वाह. We don't need points. We don't need for the left or the right or for the back. Everybody understand this? यस सर. सबको समझ में आ गई बात? So everybody understand. अच्छा मैं अब आपके सामने ये तस्वीर दिखा रहा हूँ. इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि वो ना पहले इंडेक्स को इग्नोर कर देता है. वो ना जो 0th इंडेक्स है ना उसको वो बेसिकली इग्नोर कर देता है. और यहाँ इसने बस फार्मूले को ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए इंडेक्सिंग नंबर 1 से काम शुरू किया. ठीक है, समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो एल्गो के अंदर ना बेसिकली 0th इंडेक्स नहीं होता. वो कहता है 0th इंडेक्स को तो हमेशा इग्नोर कर दिया करो. ठीक है, सो हमारी हीप यहां से शुरू होती है. इसको वो 1 कह देता है. तो बस फर्क सिर्फ ये है कि वहां जहां -1 करना था वहां -1 करने की जरूरत नहीं पड़ी. ये बात सुनाई? सो पेरेंट विल बी डायरेक्टली, अगर आप देखें ना वो i डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे. ये बात सुनाई? सो आई सपोज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरेंट हियर, व्हाट इज लेफ्ट हियर एंड व्हाट इज राइट हियर. ठीक है, a small change is कि यहां पर वो 2i करता है और यहां पर वो 2i + 1 करता है. हमारे यहाँ 2i + 1 और 2i + 2 हो रहे थे क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 0 से शुरू की थी. इसने इंडेक्सिंग क्योंकि 1 से शुरू की है तो वो उसको फिर प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये बात सुनाई? और यहाँ पर उसको i -1 करने की जरूरत नहीं पड़ती. डिवाइड बाय 2 करता है तो वहां पहुंच जाता है. सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है. सो एवरीबॉडी, सो एक छोटी सी चेंज किया उससे वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा सिंप्लीफाइड होती है. ठीक है, everybody understand this heap data structure. So the most beautiful thing about this data structure is it is, बल्कि ये कहना चाहिए, it is extremely space efficient. It is extremely space efficient. Everybody understand? ठीक है, ये बहुत एक्सट्रीमली स्पेस एफिशिएंट. ठीक है. अच्छा, अब सवाल फिर हमारे होंगे कि भाई ये चलो ठीक है हीप तुमने बना, ये मेंटेन कैसे करो? सबको समझ में आ गई बात? तो पहला सवाल हमारा ये है कि ये काम करने के लिए ये ठीक है, तुम ये हीप डेटा स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? ये चलो ठीक है बनाया तुम्हें किसी ने दे दिया, फिर तो ठीक है, लेकिन ये बनेगा कैसे? ये सवाल. सबको सवाल समझ में आ गया? यस सर. या भाई अब सवाल ये कह रहे जा रहा है हाउ टू मेक, सो द क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड दिस डेटा स्ट्रक्चर. ये बात समझ? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड दिस heap. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हीप हम बनाएं कैसे, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, ऑल राइट जी. अच्छा, मैं अब आपके सामने एक चीज रख रहा हूं जिसका नाम है, इसे कहते हैं मैक्स हीपिफाई. और ये करता क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं. और सवाल सुन ले, सवाल क्या है? सो व्हाट इट एक्सपेक्ट्स इज द फॉलोइंग. सो लुक एट दिस जी, मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ. हाँ जी, सो लुक एट दिस जी, ये पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है. ये नोट पढ़ें, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लीज रीड दिस नोट टू रीड. हाँ जी, बताएं ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये बताएं मुझे. ये पहले से ही मैक्स ही पे. शाबाश. सो मैं एक दफा दोबारा से ब्लैंक स्क्रीन पर जा रहा हूं. सो लेट मी गो टू द वाइट स्क्रीन एंड नाउ लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. वो कह रहा है कि यार हो सकता है ये पहले ही बनी पड़ी हो. ठीक है, और वो कहता है देखो जी, आप इस वक्त किसी एक नोड के ऊपर हैं यहां पे.
ठीक है। और वो कहता है कि मुझे एक फंक्शन बना के दो जिसका नाम है मैक्स CP5। वैसे मुझे इसका ये आइडिया पसंद नहीं आया, मुझे इसका नाम, मैं इसका नाम होता तो, मैं होता तो इसका नाम कोई और रखता। इसका नाम है मैक्स CP5। इसको एक अरे पास होती है और एक इंडेक्स आई पास होता है, ठीक है। ऑलराइट, इसने करना क्या है पहले ये सुन ले। इट इज ए वॉइड फंक्शन, ठीक है। इट अज्यूम्स कि जिस नोड के ऊपर आपने इसे कॉल किया ना, इस नोड का नाम है आई, इसका इंडेक्स है आई, ठीक है। ऑलराइट, इसने कहा है कि देखो भाई इसके भी दो बच्चे होंगे ना, इसके भी दो नीचे यहाँ पे ट्रीज होंगे। वो कहता है ये इसका लेफ्ट ट्री है, ये इसका राइट ट्री है, ठीक है। तो लेट मी कॉल दिस एल ट्री एंड लेट मी कॉल दिस राइट ट्री। वो कहता है अज्यूम ये जो ट्री है वो हीप है, और अज्यूम कि ये जो ट्री है वो क्या है, वो भी हीप है, ठीक है। हाँ, जो यहां पर वैल्यू पड़ी है, जो यहां पर वैल्यू पड़ी है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट इज अबव इट। तो इसके ऊपर क्या है उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। सो अबव को मैं ए कह देता हूं, सो अबव इट, सो फॉरगेट अबाउट ए। कह रहा है फॉरगेट अबाउट ए, ठीक है। और वो कह रहा है कि अज्यूम L and R are max heaps, ठीक है। तो वो मैक्स हीप बनी पड़ी है, तुम्हें उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहा है कि the only issue could be VI, यानी द वैल्यू एट ith इंडेक्स, ठीक है। सबको ये समझ में आ गई बात? और मैं इसका चेंज कर रहा हूं कलर। हाँ जी, जैन बताओ ना आज तुम कि इसको कैसे चेक करेंगे, क्या करें कि हमें पता लग जाए कि और ये वाला पोर्शन। सो व्हाट्स द टारगेट? द टारगेट इज कि इस पोर्शन पूरी को ही बनाना है। टारगेट क्या है? ये जो ब्लू पोर्शन मैंने बनाया है ना, इसको हीप बनाना है। सबको ये समझ में आ गई बात कि इस पूरी ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये परफेक्ट हीप बन जाए। सर चाइल्ड को पेरेंट से कंपेयर करेंगे ग्रेटर। वाह, कमाल हो गया। ये देखा जी, ये कौन बोला है, कहां से बोला है? लुकमान सर। लुकमान बोला, शाबाश लुकमान। मैं तुम्हारा नाम हमेशा भूल जाता हूँ और आई एम सॉरी कि मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। हाँ जी, लुकमान ने बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया। सुना जी वो क्या कह रहा है? वो कहता है, दोबारा बोलो लुकमान। चाइल्ड को पेरेंट से कंपेयर करेंगे। दोनों को या किसको? सर अगर चाइल्ड पेरेंट से अगर बड़ा है तो फिर हम पेरेंट को और चाइल्ड को स्वैप कर देंगे अगर मैक्स हीप है तो। लेकिन अगर हो सकता है ये भी बड़ा हो तो? अब देखो ना, यहाँ पे पड़ा, लेट्स सुनो बात गौर से। यहाँ पे पड़ी हुई है वैल्यू लेट्स से 50 और यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 90 और यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 100। अब मेरा सवाल यह है किसको ऊपर जाना चाहिए? सर 100 और 50 को करेंगे आप इसमें? 90 को नहीं करेंगे? सर 90 100 से लेस है ना, और 100 सबसे बड़ा है तीनों में। बिल्कुल ठीक बात। So basically, so everybody understand the problem. Everybody understand कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? यस जी सर। ठीक है, तो ये देखे जी सर। हाँ जी सर, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी तो सी नहीं है, ये तो ज्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर ये 90 की जगह 110 होता, 90 की जगह 110 होता, तो फिर हम ये वाला उठा लेते। ठीक है, अगर ठीक। So, वो कहता है कि बड़ा सिंपल सा पॉइंट रखता है वो, देखो सुने बात। और यहाँ पर थोड़े से चेक आएंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट चेक हैं। वो कहता है कि ऐसा करें, सबसे पहला काम तो ये करें ना, लेफ्ट कॉल करें आई का, ये मुझे इंडेक्स दे देगा किसका? एल आई का, ठीक है। और वो कहता है यहाँ पे कॉल करो राइट,
ठीक है, राइट जब कॉल करेंगे तो ये मुझे राइट का पॉइंटर दे देगा, यानी राइट का इंडेक्स दे देगा। ठीक है, तो मैं इसको राइट इंडेक्स निकाल लेता हूं। ठीक है, और आप सुने बात गौर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और वो ये कहता है कि मैं ना एक छोटा सा काम करता हूं और मैं कहता हूं, सुने बात गौर से, अब एक छोटा सा इशू हो सकता है। अब सुने बात, मैं क्या करने जा रहा हूं। अच्छा, बेसिकली जो लुकमान ने आइडिया दिया ना, सॉरी, लुकमान ये कहता है कि इन दोनों में से हम देखते हैं कौन सा ऐसा है जो बड़ा है। जो बड़ा है उसको इससे कंपेयर करते हैं। अगर जो यहां वाली वैल्यू होती, वो लेट्स से यहां पर जो वैल्यू पड़ी होती है वो 40 होती है, ये और ये 30 होती, तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत थी? नहीं करने की जरूरत थी। ठीक है ना। अब जो इनमें से बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो उसको हमें कंपेयर करना चाहिए 50 के साथ, उसको हमें कंपेयर करना चाहिए आई वाली वैल्यू के साथ। और हमें क्या करना चाहिए, वो वाली वैल्यू जो कि क्या है, जो कि बेसिकली अब अगर ये अपने चार्ट में से किसी एक से भी किसी जो बड़े वाला है उनमें से उनसे ये छोटा है, तो हम इन दोनों को करेंगे स्वैप। यानी कि हम क्या करेंगे, सुने बात गौर से, मैं इसको यहां पर 100 लेके आऊंगा और इस जगह पे 50 लेके आऊंगा, और क्या करेंगे, यहां आएगा मजा। हाँ जी, क्या करेंगे, हिंट है रिकर्जन। आर वी डन? मेरा सवाल ये, इस वाले पोर्शन को दोबारा से मैं ओपन कर रहा हूं। ये जो 100 आपको यहां नजर आ रहा था, उसकी जगह 50 आ गया, बट इसके नीचे भी हीप मौजूद है। अब हो सकता है यहां पर और यहां पर जो एलिमेंट्स थे उनमें से एक 65 होता और एक 75 होता, और उसके नीचे कोई और ट्री भी होता। तो aren't we again in a same trouble? यस सर, हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे जब तक हम हाय। तो बेसिकली जो भी मैक्स है, हमें पहले मेरे ख्याल में इन दोनों में से जो भी मैक्स है वो ढूंढना चाहिए, MI ढूंढना चाहिए, जो कि बेसिकली क्या होगा, इन दोनों में से LI और RI में से जो भी मैक्स वाला इंडेक्स है वो वाला होगा। ये बात समझ आ गई? तो हमें बेसिकली मैक्स ढूंढना है, कौन सा वाला, जो LI पे और RI पे, इन दोनों में से जो भी वैल्यूज हैं उनमें से जो भी पड़ा हुआ है। अब MI हमारे पास आ गया, ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि MI हमारे पास आ गया। अब MI या तो LI होगा या RI होगा, ये बात समझ आ गई? सबको समझ में आई बात है नहीं आई, ये बताएं। जी सर, आ गई है। अच्छा, एक और भी चेक लगना है, वो मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है, हमने बेसिकली कंपेयर क्या करना है, हमने कंपेयर करना है क्या, कि हमने चेक करना है AI की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन है किससे, AMI से, बल्कि नहीं, हमें चेक करना है अगर ये वैल्यू, अगर हम मैक्स हीप बना रहे हैं तो ये वैल्यू अगर छोटी है तो हमें क्या करना है, हमें करना है स्वैप। और स्वैप करना है किसको, AI को, और किसको, AMI को। और साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्स हीप दोबारा कॉल करना पड़ेगा, इसे कहते हैं मैक्स हीपीफाई। और मैक्स हीपीफाई में हम अरे भेज देंगे। यहां क्या भेजेंगे ये बताएं, यहां क्या भेजेंगे, तो यार जिसके साथ स्वैप हुआ है, जिसके साथ स्वैप है, जो किसके साथ हुआ है, MI के साथ स्वैप हुआ है। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, और वो छोटी सी बात यहां पर ये है कि ऐसा भी हो सकता है, सुने बात गौर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे हो सकता है ये 50 था, ठीक है, मैं यहां पे दोबारा लेके जाता हूं, ये 50 था, इसका लेफ्ट जो है वो तो एलिमेंट था, लेट्स से इसको मैं कहता हूं कि यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है, या लेट्स से यहाँ पे 65 पड़ा हुआ है, लेकिन जो राइट एलिमेंट है वो था ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अरे खत्म हो गई भी है ना। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें राइट वाला एलिमेंट क्या बता रहा होगा,
ये यहां पर तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम, क्योंकि तुम जिस आरआई को जाके चेक करोगे वो तो अरे से बाहर निकल रहा है। ये बात समझ आई? तो हमें छोटे से चेक लगाने पड़ेंगे कि कहीं हम अरे से बाहर ना जा रहे हो। अगर अरे से बाहर जा रहे हैं तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जी सर। और अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूं, ठीक है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है, ये तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये मैं इसकी तस्वीर ले लूं कि ये मैं शायद अपलोड करूं, ठीक है? सो लुक एट दिस। सो आते के साथ ही ये देख लें क्या करता है। सुने बात गौर से। सो आते के साथ ही पहले लेफ्ट निकालता है, राइट निकालता है। सुने बात गौर से। और वो करता क्या है कि यहां पर उसने बेसिकली एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा लार्जेस्ट, ठीक है? ये एक वेरिएबल बनाया इसने, क्योंकि यहाँ पे हम वो एल्गो लिख रहा है तो यहाँ पे ना इसने उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, ठीक है? और वो करता ही है, यहां पर बेसिकली ये फंक्शन कॉल कर रहा है। ये क्या है भला? ये क्या है भला? ये बेसिकली वेक्टर में अगर मैं देखूं, हाँ, ये बेसिकली उस वेक्टर का साइज है। तो a डॉट साइज कॉल किया है। और आप याद रखें एल्गो के अंदर, एल्गो वाले जो एल्गो और डेटा स्ट्रक्चर में छोटा सा फर्क है, वो देखिए हमारी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है ना? डू यू रिमेंबर दैट कि हमारी इंडेक्सिंग कहां से शुरू हो रही थी? 1 से। तो अगर वो 10 साइज की हीप है तो 10 ही साइज होगा, ठीक है? यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, लेस ही आएगा। यहाँ पे हाँ, अगर हम अपने वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है? तो वो कहता है अगर मेरा एल जो है, पहले वो एल को कंपेयर करता है। वो कहता है अगर मेरा एल जो है वो हीप साइज से कम है तो फिर तो वैलिड एड्रेस, वैलिड एल। और फिर वो चेक करता है कि यहाँ पे जो ए एल पे वैल्यू पड़ी है क्या वो ए आई से बड़ी है। अगर बड़ी है तो लार्जेस्ट को वो असाइन कर देता है एल, वरना वो लार्जेस्ट को क्या असाइन करता है? आई ही रहने देता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ना कि जो ए आई की वैल्यू है वो ए एल से बड़ी हो। अगर ए एल से बड़ी है तो भी वो लार्जेस्ट को आई ही रहने देता है, ठीक है? और यहां आता है, यहां आके अब वो आर के ऊपर भी सेम काम करता है। वो करता है हाँ भाई, वो चेक करेगा कि आर की जो वैल्यू है क्या वो उसके साइज से कम होनी चाहिए। और अगर ए आर की वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है तो लार्जेस्ट को क्या असाइन कर देता है? आर असाइन, ठीक है? और यहां पर आकर चेक करता है कि कहीं लार्जेस्ट की वैल्यू आई तो नहीं थी। आई का मतलब, अगर आई थी तो उसका मतलब क्या है? मुझे कुछ भी करने की जरूरत है? अगर लार्जेस्ट की वैल्यू आई थी तो इसका मतलब है ये कौन सा केस है कि यहां पर वैल्यू जो आई है वो 100 है और यहां पर जो दोनों चिल्ड्रन थे उसमें एक की वैल्यू 90 थी और एक की वैल्यू 75 थी। तो मुझे इस केस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आई की वैल्यू लार्जेस्ट के बराबर नहीं थी तो क्या करो? ए आई को और लार्जेस्ट को एक्सचेंज कर दो और मैक्स हिपिफाई कॉल कर दो किसके ऊपर? ए के ऊपर और लार्जेस्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। शाबाश। वापस आए पीछे। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया और वो बात मेरी ये है कि मैनू आ दसो कि ये जो मैंने बताया था आपके सामने, ये जो मैंने इस ट्री की बात की थी, ये था कौन सा वाला ट्री? ये कौन सा वाला ट्री था? इसको मैंने क्या नाम दिया था? कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री से कंप्लीट ट्री कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इस कंप्लीट ट्री की सबसे कमाल बात यह है, इस ट्री की सबसे कमाल बात यह है कि इसके अंदर पहले वाले में नंबर ऑफ वर्सेस कितने होंगे? 1। दूसरे में कितने होंगे? बताते जाओ। शाबाश। 2। अगले पे कितने होंगे? 4। अगले पे कितने होंगे? लेट्स से कंप्लीट चलता जा रहा है। 8। ठीक है? मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुझे एक बात पता है कि आखिरी लेवल पे यहां क्या आएगा, मुझे ये बताओ। सच दैट कि इन सबको सम करें तो आंसर है 9। जी हाँ जी, आखिरी लेवल पे कितने नोड होंगे मुझे ये बताएं। पहले तो मुझे ये बताओ ना, मैंने इन सबको सम करना है ना।
ये कौन सी सीरीज बन रही है? और अब मैंने जूते मारने अगर ये तुमने गलत बताया तो। ये कौन सी सीरीज बन रही है मुझे ये बताओ, ये कौन सी सीरीज बन रही है अगर मैं इसको देखूं? हाँ जी बताएं जी, जैन बताओ। सर ज्योमेट्रिक सीरीज। शाबाश, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। और आपको याद होगा ज्योमेट्रिक सीरीज में कि अगर मैं ज्योमेट्रिक सीरीज में ये लिखता हूं 1 + 2 + 4 + 8 प्लस, याद है क्या था? करते 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 अगर मैं +n तक जाता हूं तो ये लेस देन होता है किसके? 2n के बराबर। एक्चुअली एग्जैक्टली 2n - 1 के बराबर होता है, ऐसी होता है ना। और अगर ये जो है वो n हो तो ये जो आखिरी टर्म होगी वो कितनी होगी? वो n / 2 होगी। ये सबको समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है ना, क्योंकि वो 2n है तो वो बेसिकली n/2 तक जाएगी। ठीक है ना। और एक और बड़ी मजेदार बात होती है कि अगर मैं इसका साइज चेक करूं 1 2 4 8 16 करते 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 अब मैं n/2 तक जाता हूं तो ये कितने लेवल्स होंगे? ये कितने लेवल्स होंगे? मेरा सवाल यह है कि ये कितने लेवल्स नीचे जाएगा, ये सवाल है। अगर n नोड्स हो तो, n वर्टिसेस हो तो। सॉरी log n। शाबाश, ये log बेस 2n तक नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एल्गो हमने बनाया है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है मुझे ये बताओ। सो व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गो? So what's the complexity of this algorithm? बताएं जी। At maximum क्या हो सकता है कि ये जो जिसके ऊपर हमने कॉल किया था आई, वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली ये होता। अगर आई की वैल्यू ये होती, 0 होती, तो ये कितने लेवल नीचे आ सकता था? ये कितने ये होता ना, ये यहां जाता, या यहां जाता, यहां जाता, मैक्सिमम क्या होता? उसको ऑल द वे डाउन तक जाना पड़ता। तो ऑल द वे डाउन जाने की कॉस्ट कितनी है मुझे ये बताएं। log n। इसका मतलब है इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बता दें सर। एग्जैक्टली बताएं तो 2 log n, और वैसे बिगो में शाबाश, एग्जैक्टली log n बनती है। ठीक है, 2 इसलिए क्योंकि उसको लेफ्ट से भी कंपेयर करना पड़ता है, राइट से कंपेयर करना। सबको ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ गई? शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, अच्छा बाय द वे इसको ना ये कहता है मैक्स हीपीफाई, ये CRS वाला। मुझे इसका नाम, मैंने इसका एक और नाम रखा हुआ है, कहते हैं, मैंने इसका नाम रखा हुआ है हीपीफाई डाउन। मैंने इसका नाम रखा हुआ है हीपीफाई डाउन। ठीक है, ठीक है, सबको ये समझ में आ गई बात? जी सर। ऑल राइट जी। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताने लगा हूं। ठीक है, और ये आपके सामने बाय द वे ये इसका एल्गो दिया हुआ है। ये देखिए, अगर मैं 4 पे कॉल करूंगा ये, तो ये क्या करेगा बताएं? ये सबसे पहले किससे स्वैप करेगा बताएं मुझे? सर ग्रेटेस्ट 14 से। 14 से। तो ये देखिए जी, ये 14 से स्वैप हो गया। ठीक है ना, 14 ऊपर चला गया, 4 इधर आ गया। अब क्या होगा? अब 4 ने इस पे दोबारा कॉल हुआ है, 8 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। ये देखिए जी, तो 8 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया। अब इस पे भी इसने कॉल करना है लेफ्ट और राइट, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? उसके साइज 10 है, और 9 का जब लेफ्ट निकालेगा तो वो 18 निकल आएगा, और जब राइट निकालेगा तो 19 निकलेगा। वो क्योंकि साइज से ज्यादा हो जाता है तो वो लूप आगे चलेगा ही नहीं। सबको समझ में आई बात? वो बेसिकली रिकर्जन आगे चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ऑल राइट, शाबाश। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस, और हमें यह पता है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी? वो O(h) होगी। और हमें पता है कि अगर कंप्लीट ट्री हो तो उसकी हाइट की वैल्यू कितनी होती है?
अगर कंप्लीट ट्री हो तो उसकी हाइट की वैल्यू कितनी होती है? होती है log base 2 n। ठीक है, सो फार सो गुड। ऑलराइट जी, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार और लुत्फानंदोज कहानी सुनाने लगा हूं, और वो कहानी ये है, सुने जी बात गौर से। मैं यहाँ गया हूं एक खाली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। चलिए अब सुने बात गौर से। मैं यहाँ पर एक ट्री बना रहा हूं, और वो ट्री ये है। मुझे बताएं, ये हीप है? मैंने अभी वैल्यूज भी नहीं डाली, ये हीप है? नो क्यों नहीं है सर? वो कंप्लीट नहीं है। शाबाश। कंप्लीट होने के लिए पहले इसके पास ये वाला पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ। ये हीप है जी यस सर। नहीं नहीं, तुम अभी नहीं कहोगे ये, क्यों? क्योंकि बेसिकली अभी तक हमने चेक नहीं किया कि ये इसमें वैल्यूज क्या पड़ी हुई है। हाँ, ये कंप्लीट ट्री है, ठीक है। हाँ, मुझे अब रैंडम वैल्यूज बताना शुरू करो। रैंडम वैल्यूज बताएं जी बाबा। 9 9 17 17 7 7 8 8 11 11 14 14 21 21 16 16। जल्दी बताओ, कोई और भी बता दे। 13 32 32 21 21 7 -2 7 और -2। चले जी, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, हम क्या बनाना चाहते हैं? मैक्स हीप बनाना चाहें या मिन हीप बनाएं? जो कहेंगे आप वही बना लेंगे। मिन हीप। मिन हीप बनाते हैं। मिन हीप का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताएं। सर उसके जो चाइल्ड हैं वो बड़े होंगे। उसके जो चाइल्ड होंगे वो बड़े होंगे, वो खुद छोटा होगा, और जिसका ऑब्वियस मतलब है, और वो ऑब्वियस मतलब ये है कि किसको सबसे ऊपर होना चाहिए? सबसे छोटे को। जो कौन सा है? -2। -2 है, ठीक है। लेकिन देखना हम क्या करेंगे। बाद में इसके जो अभी हम एल्गो कर रहे हैं ना, इतना कोई खूबसूरत एल्गोरिदम है। अच्छा, आप सुने बात गौर से। अच्छा, अब हम इसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं 1 से, ठीक है। तो आपको कोई एतराज तो नहीं है कि मैं इसकी इंडेक्सिंग 1 से कर दूं तो? हाँ जी, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग 1 से कर दूं तो मसला तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है ना। और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको वर्किंग जो है वो रेड में नजर आए, ठीक है। चले जी, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये होगा 30, ठीक है। अच्छा, आप गौर से मेरी इस बात का जवाब दो। मैं अगर निकालना चाहता हूं, सुने बात गौर से जी, अगर मैं निकालना चाहता हूं फर्स्ट पेरेंट, हेलो हेलो, अगर मैं निकालना चाहता हूं फर्स्ट पेरेंट नीचे से, तो वो कौन सा होगा? किसका पेरेंट मेरा फर्स्ट पेरेंट होगा? मुझे बताएं, मुझे बताएं। 13 पेरेंट है, ये तो 13th इंडेक्स पे पड़ा हुआ, ये पेरेंट है किसी का? सर अभी तो नहीं है, संजूज है नहीं। 12 है? नो सर। 11 है? नो। 8 है? नो सर। 7 है? जी सर, ये नहीं, ये भी नहीं है सर। ये भी नहीं है। 6 है। तो हम क्या करें कि मुझे पहला पेरेंट मिल जाए? पहला पेरेंट यहां पे कौन सा है, ये बताएं। सर ये 1। नहीं, वो तो आखिरी पेरेंट है। सबसे पहला पेरेंट मैं नीचे से देखना शुरू करूं तो कौन सा है? ये सर 68। लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे? लेफ्ट, राइट से देखेंगे, राइट से। पहले राइट से मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा, फिर राइट से मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा। 6 सर 6। शाबाश, 6 है। अच्छा, अगर मैं 6 को निकालूं तो वो बेसिकली क्या बनता है? डू यू अग्री कि वो बनता है n/2?
you agree or you don't agree? Do you agree or you don't agree? Sir, I agree. Basically the parent of 13, the parent of the last element is basically the element I'm talking about, the first parent from down to up. ठीक है? So ये देखिए मैं क्या करता हूँ. Yes, sir. हाय. Now look at this. मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक for loop. और Agree, for sir. loop पे लिखता हूँ I is equal to n divided by 2. और यहाँ मैं करता हूँ, सुने बात गौर से. So एक और यहाँ मैं लिखता हूँ I is greater than or equal to 1. Okay? और यहाँ मैं करता हूँ I माइनस माइनस. ठीक है? और आप देखिए मैं क्या करता हूँ. करूँगा सिर्फ मैं ये. That's it. इस एल्गो को क्या नाम होना चाहिए अब आपने बताना है. So what's the name of this function that you have to explain? ये void है, इसका नाम क्या होना चाहिए आपने मुझे बताना है. ठीक है? और इसको पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, एक ऑफ कोर्स एक वेक्टर पास हो रहा है. ठीक है? इसका नाम ये है. ठीक है? All right जी, let's try to execute this program. ठीक है? ये min heap है या max heap है, पहले बता दो. Min. अगर हम min बना रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि heapified down थोड़ा सा चेंज होगा. min ही उसमें हम लार्जेस्ट ले रहे थे, उसमें हम मिनिमम वाला लेंगे. ये बात समझ में आ गई? बस फर्क सिर्फ ये है कि ये इसमें लेस देन की जगह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये लाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगा और इसकी जगह भी लेस देन आ जाएगा. बात समझ आ गई? ठीक है? ऑलराइट जी, यहां आ जाते हैं. ओह शिट, मेरा वो पेज चला गया. दोबारा डैम इट यार, सारा एग्जांपल हो गया. आपको याद है मैंने क्या एग्जांपल बनाई थी? दोबारा बना लेते हैं यार. That's why I hate it. मैं पेंट में जाते हैं और यहाँ पेंट करते हैं. ठीक है जी? हाँ जी, इतने आ गए. यहाँ गए और इसका साइज चेंज कर लेते हैं. प्लीज मुझे दोबारा से वैल्यूज बताते जाए. यहां मुझे याद है था -2. आगे बताएं क्या था. शाबाश, वैल्यूज रैंडम वैल्यूज बताएं. शाबाश, बताते जाए यार प्लीज, बताते जाए यार प्लीज. 5 7 7 10 यार कोई और भी बोल दे यार. 3 जैन बोलो भाई. 57 सर. 57 19 -8 19 आगे 12 25 आगे 87 87 100 26. 26. ठीक है? आप देखें क्या होता है. अब बेसिकली हो ये रहा है कि आपने इसकी इंडेक्सिंग भी की हुई है. ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये है 12 और ये 13. ठीक है? ऑलराइट. आप 13 डिवाइड बाय 2 पे गए जो कि है 6. ठीक है? आप इस पे गए
और आपने बेसिकली क्या किया है, ये एक फॉर लूप लगाया है और फॉर लूप में जाके लिखा है i इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 और i इज, यार ये इसका माइक चल रहा है, बंद कर दे, i मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और यहाँ कर दिया i माइनस माइनस और यहाँ जाके लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है हीपिफाई डाउन, हीपिफाई डाउन और हीपिफाई डाउन में क्या लिखा है आपने, a पास कर दिया है और एक i पास, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। और ये एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम आपने मुझे बताना है और इसको बेसिकली एक वेक्टर पास हो रहा है e, ठीक है, और ये n बेसिकली a डॉट साइज है, ठीक है, ऑलराइट। अब इस एलो को चलाते हैं, मैं इसका अब मैं रेड कर रहा हूँ, रेड का मतलब है बेसिकली जो चेंजेस होंगे। हाँ जी, अब जब हीपिफाई डाउन कॉल करेंगे तो पहला हीपिफाई डाउन किस पे कॉल होगा, बताएं जी, पहला हीपिफाई डाउन किस पे कॉल होगा, n डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, हाँ जी बताएं, 13 डिवाइड बाय 2 इज हाउ मच, 6.5 बोला, लेकिन यहाँ पे इंटीजर तो पहली दफा 6 पे, हाँ बेसिकली, तो बेसिकली 6 के ऊपर हीपिफाई डाउन कॉल होगा। यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू 25, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे -2 है, तो कौन सा मिनिमम है, -2, तो बेसिकली इस जगह पे क्या हो जाएगा, इसको स्वैप हो जाएगा, सो बेसिकली इस जगह पे आ जाना है, ये 25 नीचे आ जाएगा, कर जाता हूँ, यहां पर आ जाएगा -2 और यहां आ जाएगा 25, ठीक है, और अब हीपिफाई डाउन उस पर भी कॉल होगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ होगा या नहीं होगा, हीपिफाई डाउन इसको भी ऊपर भी रिकर्सिवली कॉल करता है ना, तो इस पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हीपिफाई डाउन किस पे कॉल होगा, वो माइनस माइनस करता है ना, तो 6 के बाद कौन सा माइनस माइनस होगा, किस पे आ जाएगा, 5 पे, 5 कौन सा इंडेक्स है, 5 इंडेक्स ये है, मुझे बताएं जब इस पे हीपिफाई डाउन कॉल होगा तो इनमें से मिनिमम कौन है, सर 5 ही ऑलरेडी, वो 5 ही है और इसकी वजह से मजीद कोई रिकर्जन कॉल नहीं होगी और यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाए, इधर क्या होगा, अब इसकी बारी है, हाँ जी, जो मिनिमम है -8 है और ये स्वैप हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -8 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 7 था ना, ठीक है, तो यहाँ आ गया 7, ठीक है। चलते हैं जी ऊपर, अब है यहाँ पे 10, यहाँ क्या होना है, यहाँ पड़ा हुआ 87, यहाँ पड़ा है -2, अब क्या होगा बताएं मुझे, बताएं जी क्या होगा, -2 के साथ रिप्लेस होगा, -2 के साथ रिप्लेस होगा। मैं अब दोबारा से इरेजर उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तो इसने क्या हो जाना है, इसने यहाँ पर -2 ने ऊपर चले जाना है और 10 ने यहाँ पे नीचे आना है, लेकिन ये इससे नीचे कॉल होगा, क्योंकि इनमें से जो मिनिमम है वो कौन सा है, 10 है और 100 है और -25 है, कौन सा मिनिमम हुआ, वही हुआ, तो कुछ भी हीपिफाई डाउन दोबारा मजीद कॉल नहीं करे। ये सबको समझ में आ गई बात जी, शाबाश। इधर आ जाए, इधर क्या होगा, हाँ जी इधर क्या होगा, -8 के साथ रिप्लेस, -8 के साथ रिप्लेसमेंट होगी, सो बेसिकली ये इरेज होगा, यहाँ से ये भी इरेज होगा, हाँ जी, और यहाँ पर आ जाएगा -8 और यहाँ क्या है 57, यही था ना, हाँ जी। क्या यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा,
नीचे जाएगा, 7 को ऊपर आना चाहिए, 57 को नीचे आना चाहिए। तो हिपिफाई डाउन उस पर कॉल हुआ और इसने क्या चेंजेस की, यहां से इसने 7 उड़ाया और यहां से 57 उड़ाया और इन दोनों को इसने एक्सचेंज कर दिया, विच मीन्स यहां आ जाएगा 7, यहां आ जाएगा 57। अब यहां आ गए, यहां क्या होगा, -8 के साथ रिप्लेस। -8 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, विच मीन्स कि ये जो -8 है ये ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। सो -8 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। क्या यहीं पर रुक जाएगा या आगे जाएगा? नीचे चेक करेगा, नीचे चेक करेगा। यहां से कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, और 3 छोटा है 5 छोटा है, 3 छोटा है। तो ये दोबारा से स्वैप होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाना है, यहाँ पे 3 आ जाना है और यहाँ पे 5 आ जाना है। अब दोबारा से यह चेक पे करेगा, हाँ भाई कौन छोटा है, करेगा बट नहीं होगा, डरेगा और नहीं होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दे, इस एल्गो की अच्छा फायदा भाई, इसके नतीजे में हुआ क्या है, इस पूरे के नतीजे में हुआ क्या है, ये जो आप नतीजतन ये जो एक स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, ये क्या है? सर हीप ट्री है। Exactly. This algo is called, क्या कहना चाहिए इसको? ठीक है? Everybody understand? Everybody understand? This algo is basically called build heap. ठीक है? और मुझे एक बात का जवाब दें, इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बताएं जी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? जैन आप बताएं जी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सर ये आपने ट्री को बनाया है, मैं सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी आया था, 1 अच्छा। मिनट बस। कोई और बताए साद या कासिम, सॉरी कह रहा हूँ, लुकमान, आप में से कोई बताए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन तो नहीं है सर, एन ये पूरे की n into log n, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हम लिख n/2 into log n. So basically this algorithm will take n log n time to build the heap. ठीक है। और मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं कि ये जो तुमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है ना, ये O निकाली है, और अगर आप इसकी केयरफुल एनालिसिस करें, अगर आप इसकी इस एल्गो की केयरफुल एनालिसिस करें, so careful analysis will show you that this algorithm takes actually O of n time. ठीक है। और उसकी बड़ी इजी सी वजह है, वो अगर मेरे पास टाइम हुआ कभी किसी दिन तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप निकालेंगे तो वो O of n बनती है और बेसिकली थीटा ऑफ n बनती है। ठीक है। ये जो आपने निकाला ये बेसिकली इसकी वीक बाउंड निकाली है, लेकिन n log n से ज्यादा तो नहीं लगेगा। ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात? बिल्ड हीप हमें करना आ गया। ठीक है। सो लुक एट दिस, ये हमारा एल्गोरिथम से कहते हैं बिल्ड हीप। तो बिल्ड हीप क्या करता है? बिल्ड हीप n/2 से शुरू करता है और डाउन तक जाता है और कहता है कि हीपिफाई डाउन कर दो i को। ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो यहां पर ये बता भी रहा है कि बेसिकली द रनिंग टाइम ऑफ बिल्ड हीप इज जो जैन ने हमें बताया वो n log n है, लेकिन देयर बेसिकली केयरफुल एनालिसिस आल्सो शोज ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O of n होती है। ठीक है। और उसकी बहुत बड़ी वजह है, और मैं आपको वजह बताऊं तो पता क्या है, अगर आप देखें तो आखिरी जो लेयर है इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? n/2 एलिमेंट्स होते हैं, है ना? n/2 के ऊपर बेसिकली 0 कॉस्ट आती है ना? अच्छा, जो उसका अगला लेवल होता है ये, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? n/4
n/4, और आपको पता है कि मैक्स सीपी5 जो है वो कितनी दफा नीचे आ सकता है? मैक्सिमम 1 टाइम। मैक्सिमम 1 टाइम। आगे देखें, अब जब अगला लेवल होगा वो n/8 का होगा और आपको पता है वो मैक्सिमम 2 दफा नीचे आ सकता है, और फिर क्या होगा, वो n/16 का होगा और आपको पता है वो 3 दफा नीचे आ सकता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ पे एक नया पेज निकाल रहा हूं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एल्गो क्या कहता है। वो कहता है तुम जैसे मर्जी ट्री बनाओ, आपको ये पता है कि जो आखिरी लेयर है जिसमें n/2 एलिमेंट्स हैं उन पे कॉस्ट आ रही है 0। अच्छा, जो उससे ऊपर वाली लेयर है वो है n/4 एलिमेंट्स और आपको पता है उस पे कॉस्ट आ रही है 1, जिसको मैं लिख सकता हूं एज ए n/4। ठीक है, आगे आ जाए, देखना क्या होता है। जो उससे अगला लेवल है वो है n/8 का, और आपको पता है कि n/8 जो है वो 2 दफा नीचे आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम होगा, यहां आएगा, उसके बाद दोबारा से वो नीचे आ सकता है। तो एट वर्स्ट केस में क्या होगा कि वो 2 लेवल नीचे आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे n/8 प्लस n/8। कैन आई राइट दिस वे? कैन आई राइट दिस थिंग इन दिस वे? जी सर। अच्छा, आगे आ जाए, और जो n/16 होगा वो 3 लेयर नीचे आ सकता है। जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, जो थर्ड लेयर पे होंगे, यहां पे जो थर्ड लेयर तो हो चुकी भी है, अब जो फोर्थ लेयर होगी यहां पे, आपको वो पता है कि वो 3 लेयर नीचे आएगा, यहां से यहां पर आएगा, यहां से यहां पे आएगा, यहां उसके नीचे तो नहीं जा सकता। ठीक है ना? इसको मैं लिख सकता हूं एज ए n/16 प्लस n/16 प्लस n/16। एंड नाउ यू कैन सी कि n/32 जो होगा वो 4 लेयर नीचे जा सकता है। इसको मैं कह सकता हूं कि n/32 प्लस n/32 प्लस n/32 प्लस n/32। और अगर आगे लिखता भी जाऊं तो यू कैन एक्चुअली सी कि आखिरी लेयर पे 1 1 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, वाई द, बिकॉज आखिरी लेयर मुझे पता है कि वो n बाय आखिरी एलिमेंट ये होगा जो कि एक एलिमेंट होगा, और वो हमें पता है कितनी लेयर नीचे जा सकता है, वो log n जा सकता है, जिसको मैं 1 + 1 + 1 + 1 की तरह लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें, एक मिनट, आप इसको देखो। अब मैंने इन सारे को सम करना है, मैंने इस पूरी ट्रायंगल को सम करना है, लेकिन मैं इस पूरी ट्रायंगल को सम देखना कैसे करूंगा? ये देखो जी, कहना से ये चीज क्या है, ये चीज, अब मैं इसको ये देखें, मैं इसको दोबारा ब्लू कर रहा हूं, ये इसको मैंने ब्लू कर दिया। मुझे बताएं ये क्या है? ये Isn't it a geometric series? जी। और हमें पता है ये आखिरी वाले के ट्वाइस से कम होगी, इसका मतलब है ये सम जो है वो 2n/4 यानी n/2 के बराबर होगा, यानी आखिरी वाले के ट्वाइस से कम होती है ना, और n/4 सबसे बड़ा है, तो ये n/2 से कम होगा। और अगर मैं इसको सम करूंगा तो वो n/4 से कम होगी, n/4, और जब मैं इसको सम करूंगा तो वो n/8 से कम होगी, और अगर मैं इसको सम करूंगा तो वो n/16 से कम होगी, और अगर मैं इसको सम करूंगा तो वो n/32 से सम, और इस तरह मैं चलता जाता हूं। और अगर मैं आप इसको देखूं, इस वाली पौड़ी को, तो ये दोबारा से ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, और ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी 2 टाइम द लास्ट टर्म विच इज n/2 which is O of n. So the build heap takes O of n time. कमाल नहीं हो गया? ठीक है, द लास्ट थिंग, बिल्ड हीप टेक O of n टाइम। और अब मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, और वो आखिरी बात ये है, और लेकिन आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट बात है, और उसमें मैं बता रहा हूं आपको हीप सॉर्ट। और हीप सॉर्ट क्या कहता है? Heap sort is another algorithm which takes O of n log n log n time,
और इसको मैं कैसे करते हैं, सो द होल आइडिया इज द फॉलोइंग, मैं यहाँ लिखता हूँ हीप सॉर्ट, ठीक है। और हीप सॉर्ट का देखो आइडिया क्या है, इसको एक अरे मिली हुई है और ये पता है करता है, पहला काम ये करता है बिल्ड हीप कर देता है। अच्छा, बिल्ड हीप में कितनी कॉस्ट आएगी मुझे बताओ, बिल्ड हीप में कितनी कॉस्ट आएगी मुझे बताओ, log n to the base log n, ठीक है। सो यानी बिल्ड हीप की कॉस्ट कितनी है यार, क्या हो गया, अभी तो निकाला है, log 2n क्या हो गया यार, बिल्ड हीप है जी सर जी, log वो ओ ऑफ n टाइम रहेगा, ठीक है। बाय द वे आप एक और बात बताओ, अभी जो हमने हीप बना दी हुई है इसमें मिनिमम कहाँ पड़ा होता है सर, मिनिमम अगर मिन हीप में 0 वो 0th इंडेक्स पे पड़ा होता है और वो हमेशा O ऑफ 1 में निकल आता है, ठीक है। अब मैं एक और आपको एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम होता है एक्सट्रैक्ट मिन। अच्छा, एक्सट्रैक्ट मिन का काम पता क्या है, इसको भी अरे ही पास हो रही है और ये करता क्या है, सुनो बात गौर से, ये मिन लेता है और इसके ऊपर A0 रख देता है, ठीक है। और सुने बात, ये क्या करता है, और पता क्या होता है, A0 पे ये रख देता है A साइज, साइज नहीं, साइज -1, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कौन सा एलिमेंट जाके टॉप पर रख रहा है, कौन सा एलिमेंट जाके, स्मॉलेस्ट नहीं, आखिरी एलिमेंट जो है, मुझे नहीं पता वो स्मॉलेस्ट है या नहीं है। और वो क्या करता है, इसके ऊपर वो हीपीफाई डाउन कॉल कर देता है, हीपीफाई डाउन वाला किसके ऊपर, ए के ऊपर और 0 के ऊपर, ये है। और रिटर्न कर देता है क्या, रिटर्न कर देता है, ये बात समझ आई। सो बेसिकली ये क्या करता है, सुने बात गौर से, ये आपके सामने एक हीप दी हुई है, ये आपके सामने एक हीप दी हुई है, ये कौन सी वाली हीप है मुझे बताएं, ये कौन सी वाली हीप है, मैक्सिमम, ये मैक्स हीप है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो टॉप पर एलिमेंट पड़ा हुआ जो 16 है वो एक मिन में रखता है, सो मिन में बेसिकली 16 रखता है, जो आखिरी वैल्यू है वो उठाता है, वो कौन सी वाली वैल्यू बताऊं मुझे, इसमें आखिरी वाली कौन सी वैल्यू है, सर 1 है, तो 1 को ये इधर रख देता है, ठीक है। और इसके ऊपर वो हीपीफाई डाउन कॉल कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने बनाया था कोड फिर गायब हो गया, शिट। तो इसके ऊपर वो हीपीफाई डाउन कॉल करता है और साथ एक और काम भी करता है, साइज माइनस कर देता है। तो बेसिकली दोबारा सुनने में क्या लिखा है, ये देखें, तो दोबारा लिखने में यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सो बेसिकली देखें मैक्स, सो एक्सट्रैक्ट मैक्स क्या करता है, इसको अरे मिलती है और ये क्या करता है, ये एक मैक्स बनाता है और मैक्स में A0 रख देता है, A0 पे रख देता है क्या, A साइज -1, ठीक है, साइज में कर देता है माइनस, ठीक है। और हीपीफाई डाउन कॉल कर देता है अरे के किस इंडेक्स के ऊपर, 0th इंडेक्स। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, ठीक है, यस सर, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये फिर क्या करेगा, बेसिकली 1 को इधर ले आएगा, फिर ये देखेगा इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, सर बड़ा 14, तो 14 ऊपर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, अब क्या होगा, इनमें से कौन सा बड़ा है, सर 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। आप बताओ कौन सा ऊपर बड़ा है, 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 1 वहां चला जाएगा, ठीक है। और साइज माइनस हो गया, इसका मतलब है ये निकल गया, ठीक है। सो बेसिकली हमारी हीप जो है वो दोबारा से क्या बन गई है, नई बन गई। मुझे बताएं एक्सट्रैक्ट मैक्स की कॉस्ट कितनी है, एक्सट्रैक्ट मैक्स सर वो फंक्शन जो आपने लिखा है वो दिखाइएगा, जो आपने ये तो ये लिखा है ना तुम्हारे सामने, ये लिखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट मैक्स की कॉस्ट कितनी है, हाँ जी,
एक्सट्रैक्ट मैक्स की कॉस्ट कितनी है मुझे बताएं। ओएन ऑफ एन कैसे हो गई यार? सर हीपिफाई डाउन की कॉस्ट कितनी है मुझे बता। ये हीपिफाई डाउन की कॉस्ट कितनी है? सर वो हाइट थी ना उसकी, हाइट थी, और हाइट कितनी हो सकती है? सर log n हो जाएगी। लॉग एन हो सकती है। तो बेसिकली इस एक्सट्रैक्ट मैक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? लॉग log एन n। लॉग ऑफ एन है। बात समझ आई? ठीक है। और मैं आपको एक और मैं मजे की बात बताऊं। अगर आपको सुने बात गौर से, देयर इज अनदर एल्गो व्हिच इज कॉल्ड, मैं इसे दोबारा से इसे वो कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, ये मैं इसको खत्म कर रहा हूं दोबारा से। देयर इज अनदर एल्गो व्हिच इज, जिस तरह मैंने हीपिफाई डाउन बनाया इसे कहते हैं हीपिफाई अप। अच्छा, उसमें क्या होता है? वो होता है कि अगर मैंने नया एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं कैसे ऐड करता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास है, मैंने नया एलिमेंट ऐड करना है। कौन सा एलिमेंट ऐड करूं बताओ मुझे। मैंने नया एलिमेंट ऐड करना है, मैं आखिरी इंडेक्स पर जाऊंगा और उसके आगे एक वैल्यू ऐड करूंगा। क्या ऐड करूं बताओ मुझे। जो ऐड करने हैं लेट्स से मैंने, अरे ये वो वाली है मैक्स हीप है, तो लेट्स से मैंने 90 ऐड कर दिया। ठीक है। सो द आइडिया इज कि यू विल ऐड एट द लास्ट इंडेक्स। ठीक है। फिर मैं इससे इसके पेरेंट पे जाऊंगा और इसको इसका पेरेंट से कंपेयर करूंगा। हाँ जी, ये 90 बड़ा है या 7 बड़ा है? सर 90। सो बेसिकली 90 इधर आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा। तो बेसिकली यहां से ये ऊपर जाना शुरू करेगा। और कहां तक ऊपर जा सकता है? सर रूट पेरेंट तक जा सकता है या बीच में भी रूट तक जा सकता है। रूट से आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को जिससे नीचे से ऊपर आते हैं उसको कहते हैं हीपिफाई अप। हीपिफाई अप। और ये पता कहां पे यूज होता है? जब हम इंसर्ट करते हैं न्यू वैल्यू। और हीपिफाई अप की भी कॉस्ट कितनी होगी? सर लॉग एन। ये भी लॉग एन ही होगी। सो हीपिफाई अप की जो कॉस्ट होती है वो भी हमारी कितनी होती है? ओ ऑफ हाइट होती है, जो हमें पता है परफेक्ट ये जो कंप्लीट ट्री होने की वजह से कितनी होगी, वो भी लॉग एन। ये बात समझ आ गई? सो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। हीप सॉर्ट बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है काम करें, एन का लूप लगाएं और एक काम करें, जो पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, जो पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर दें। आई की वैल्यू शुरू में कितनी है? हेलो, आखिरी वैल्यू कितनी है? सर आई की 0। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपने मैक्स हीप बनाई है तो सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो टॉप पे होगी, है ना? वो कह रहा है Yes, उसको उठा के आखिरी वाले पे रख दो, तो वो आखिरी वाले पे रख देगा। ठीक है। और साइज में माइनस माइनस कर दो तो साइज एक कम हो जाएगा। ठीक है। तो हीप जो है वो अब एक छोटे साइज की हो जाएगी, है ना? और यहाँ पे वो मैक्स हीपिफाई कॉल करते हैं। यानी मैक्स हीपिफाई का मतलब है कि 1 के ऊपर जिसको स्वैप किया उसको ऊपर लाया और उसमें मैक्स हीपिफाई कॉल करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो आखिर में आ जाएगी और ये हीप दोबारा बन जाएगी, है ना? जी। और अब जब हम दोबारा इस लूप को चलाएंगे और जब सबसे टॉप एलिमेंट दोबारा रखेंगे किस जगह पर, साइज -1 पे, तो वो बेसिकली इस जगह पे सेकंड मैक्सिमम रखेगा। ये बात सुनाई? और इस तरह थर्ड मैक्सिमम रखेगा, फिर फोर्थ मैक्सिमम रखेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली इन हाउ मच टाइम, इन n एल्गो, और n दफा हमने क्या कॉल किया है? मैक्स हीपिफाई कॉल किया है, जो कि log n टाइम लेगा। हमने बेसिकली क्या कर दिया है, सबसे पहले मैक्स रखा, फिर सेकंड मैक्स रखा, फिर थर्ड मैक्स रखा। हमने बेसिकली एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर दिया है जो इन प्लेस भी है और n log n में सॉर्टिंग करता है। ठीक है। So using heap sort, using heap, you can build a sorting algorithm which is called heap sort, and it sorts in n log n time. Okay? आखिरी बात, so this is the algorithm, ये आप चला सकते हैं। ठीक है। और ये है extract max की cost. So maximum कहां पड़ा होगा? ये O of 1 में निकल आएगा। और वो कहां पड़ा होगा बताएं मुझे? मैक्सिमम कहां पड़ा होगा? हीप का। मैक्सिमम हमारे केस में तो बेसिकली A0 पे पड़ा होगा या A1 पे पड़ा होगा। ठीक है। और अगर हम बना रहे हैं, अगर हम एक्सट्रैक्ट मैक्स कर रहे हैं
वो करता है वो ये चेक कर लेता है कि यहाँ हीप हमारी खत्म ना हो गई हो, वरना वो मैक्स को के ऊपर 1 रखता है, A1 पे जो आखिरी एलिमेंट है वो रखता है, साइज की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देता है और मैक्स हिपिफाई कर देता है, यानी मैक्स हिपिफाई डाउन कॉल कर देता है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, और मैक्स वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है। और एक्सट्रैक्ट मैक्स की कॉस्ट कितनी हुई, log n। ठीक है, आगे आ जाए। इंक्रीज की क्या करता है, आप सॉरी 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 सर जो हमने एक्सट्रैक्ट मैक्स किया है तो ये तो डीक्यू वाला काम कर रहा है ना जो हम क्यू में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सट्रैक्ट इज बेसिकली द डीक्यू, लेकिन डीक्यू इन प्रायोरिटी ऑर्डर। यस सर, ठीक है ना, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जी सर। सो द नाइस थिंग इज, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैंने किसी की वैल्यू चेंज करनी हो तो ये भी बड़ा कमाल काम है कि अगर मुझे कह दिया जाए कि इस ith वैल्यू की वैल्यू चेंज कर दो और उसकी वैल्यू बढ़ा दो, तो ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं करूंगा जिस वैल्यू को चेंज किया है उसको मैं उसके पेरेंट से कंपेयर करूंगा, अगर नई वैल्यू जो है वो पेरेंट से बड़ी है तो मैं एक्सचेंज कॉल करूंगा और फिर i को i पेरेंट कर दूंगा, विच मींस कि आप यही इस तरह वो ऊपर चलता जाएगा। और कहां तक ऊपर जा सकता है सर, 1 तक जाएगा, 1 तक जा सकता है। दिस इज बेसिकली, अगर आप देखें ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हीपीफाई अप कॉल कर रहा है। ये दिस इज बेसिकली द हीपीफाई अप ऑपरेशन, जो बेसिकली वो रिकर्सिवली नहीं लिख रहा बल्कि किस तरह लिख रहा है, आइटरेटिवली लिख रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और ये देखिए जी, इंसर्ट का मतलब बेसिकली क्या है, इंसर्ट का मतलब है साइज में एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, और बेसिकली क्या करो, उस जगह पर क्या कर दें, उस जगह साइज इंक्रीमेंट करो, उस जगह पे -∞ रख दो और -∞ पे उस जो वैल्यू आखिरी आपने इंसर्ट की है उस जगह पे क्या कर दो, ये वाली की जो नई वैल्यू है वो इंसर्ट कर दो, यानी इसको अपडेट कर दो इससे, और इसके ऊपर वो हीप इंक्रीज की कॉल करेगा, तो वो हीप इंक्रीज की जो है नीचे से ऊपर 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 आता आता जहां पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी वहां पर आके वो रुक जाएगा। बात सुनाई? सो इंसर्ट टेक्स हाउ मच टाइम? Insert takes O of log n time. So we have built a data structure called heap, binary heap. Why it is called binary heap? Why it is called binary heap? क्योंकि इसमें बेसिकली because इसमें बेसिकली 2 चिल्ड्रन हैं हर एलिमेंट के, लेफ्ट और राइट। ठीक है, so that's it from my side। ठीक है, और हमने बेसिकली बाइनरी हीप कंप्लीट कर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं जी। सर ये हीप इंक्रीज की का ये दोबारा बताइएगा। हीप इंक्रीज की क्या करता है कि पहले तो उसका साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, साइज इंक्रीज करने के बाद आखिरी एलिमेंट पे -∞ रख देता है। अब -∞ रखने का मतलब है बेसिकली उस जगह पे जंक वैल्यू पड़ेगी, फिर वो हीप इंक्रीज की कॉल करता है। अब -∞ से तो सभी वैल्यूज बड़ी होती है, तो बेसिकली आखिरी इंडेक्स को वो चेंज कर देता है जो की वैल्यू आई होती है। ठीक है, और उसके ऊपर हीपीफाई अप कॉल कर देता है। ये जो हीप इंक्रीज की है ये बेसिकली हीपीफाई अप है। ठीक है ना, तो बेसिकली वो यहाँ पे आखिरी इंडेक्स पे वो वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे जो भी की वैल्यू है आपने लेट्स से 18 है, हमने याद है 95 ऐड किया था और फिर 95 यूं ऊपर 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 आता आता कहां तक ऊपर आ गया था, मैक्सिमम ऊपर तक ऊपर आया। ठीक है ना, जी सर। ठीक है, सो ये सारे फंक्शंस जो है ना 4-4 5-5 लाइनों के हैं। But the nice thing is कि binary heap can be implemented within an array data structure. ठीक है, so really smart idea कि binary tree भी है इसके अंदर, complete tree भी है, pointers भी उड़ा दिए हैं और array based आपने एक कमाल काम कर दिया। तो basically जो आपने heap data structure किया है binary heap, तो याद है दोबारा से हम वापस वही सवाल करते हैं, हमने push function किया था, हमें pop function चाहिए था, हमें top function चाहिए था और हमें एम्प्टी चाहिए था। पुश ने कितनी देर ली? ये आपके सामने पुश लिखा हुआ है, कितनी देर ली? log n। पॉप ने कितनी टाइम लिया? पॉप में बेसिकली क्या करते हैं हम, टॉप वाला एलिमेंट उठाते हैं, उसको मिन में सेव कर देते हैं, या ये किया ना हमने,
उसको एक की में सॉरी उसको एक की में सेव कर देते हैं और फिर साइज डिक्रीमेंट कर देते हैं और इसके ऊपर जो आखिरी एलिमेंट है उसको टॉप पर ले आते हैं और उसके ऊपर हीप पे डाउन कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो दिस टेक हाउ मच टाइम? log n time. So basically the pop takes how much time? log n time. Top take how much time? Sir, we go 1. Of 1 time. और ये कितना टाइम लेता है? ये लेता है of 1 time. So basically अगर आप देखें तो इस डेटा स्ट्रक्चर ने रेड ब्लैक ट्री की जो इंप्लीमेंटेशन थी उसको आगे बाहर फेंक दिया। रेड ब्लैक ट्री का मसला क्या था? एक तो टॉप एलिमेंट जो है वो log n में बताता है, एक तो इस तरह से उसने बीट कर दिया है। दूसरा एक और काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है? सर पॉइंटर्स को निकाल दिया, पॉइंटर्स को निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसलिए जो ये बाइनरी हीप की इंप्लीमेंटेशन है, इट्स फार मोर पावरफुल देन रेड ब्लैक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल के दिन हम अनफॉर्चुनेटली एवियल ट्री नहीं कर सके, तो कल की क्लास में आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट एवियल ट्री एंड द डिलीशन ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, सो कल बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हाँ जी सर हाँ जी बताएं। कि जो डायनामिक एरे बनाते हैं वो भी हीप पे बनती है जी, वो भी हीप पे बनती है। वो हीप और है, ये हीप और है। वो हीप और है, हाँ वो हीप और है, वो तो उसका नाम हीप है, वो और कहते हैं। वहां पे हीप एज ए मेमोरी के तौर पे यूज हो रही है, इसका नाम बाइनरी हीप है। हीप, दिस हीप इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो। बेसिकली इनको ना प्रायोरिटी क्यूज कहते हैं। सो बाइनरी प्रायोरिटी क्यू काइंड ऑफ इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये बनाया था उसको उसने इसका बेसिकली बाइनरी हीप नाम दिया था। वो जो हम सेगमेंट्स में हीप की बात करते हैं, ये बाद में नाम रखा गया। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह।